कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम पायलट के बीच चल रही खींचतान और अशोक की ओर से नालायक, नाकारा, निकम्मा, गद्दार, कोरोना जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर कहा है कि इस तरह पर राजनीति पहुंच चुकी है, जिस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। थरूर ने आगे कहा, जब हम अपने साथियों के बारे में बोल रहे हैं तो ज़रा सोच समझ कर बोलना चाहिए। मुझे गर्व की बात है कि मुझे राजनीति में 14 साल हो गए हैं। मैं अब तक किसी पर आक्षेप नहीं लगाए हैं, किसी के बारे में कभी ऐसा कुछ नहीं कहा है और ना ही उन्हें उकसाने की कोशिश की है। एक दो बार मैंने कहा है कि मैं कीचड़ में कुश्ती नहीं करना चाहता। यह कर मैंने अपने एक्सक्यूज़ को अवॉइड कर दिया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होने आए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं अपने साथियों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने ही भाई बहनों के बारे में ऐसा कहना अच्छा नहीं है। बेहतर है कि हम लोग अपने मतभेदों को मिटाने की कोशिश करें। हालांकि लोगों के अलग अलग विचार भी हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे कहने के दूसरे रास्ते हो सकते हैं। निजी तौर पर तो कोई बात भी कही जा सकती है। मैं भी चाहूँगा कि पार्टी के अंदर हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए। आगे थरूर ने इस विवाद पर बोला कि वास्तव में मैं तो दूसरी पार्टी के नेताओं का भी ऐसे अपमान नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमारी राजनीति में अल्टीमेटली हर किसी को गुड फेथ होना चाहिए। सब चाहते हैं कि देश बेहतर हो जाए। हमारी आइडियोलॉजी और विश्वास को वोट मिले तो देश बेहतर हो जाएगा। समाज की प्रगति के लिए ज़रूरी है, लेकिन इस हालात में लाइसेंस को कई बार अंडर एस्टिमेट किया जाता है। हमारे देश में कोई भी पार्टी हो, उसके अंदर सबकी एक जैसी राय नहीं है। क्या भाजपा के अंदर हर विषय पर हर व्यक्ति की एक ही राय है? नहीं। मेरे ख्याल में लोकतंत्र में दो व्यक्तियों की राय में फ़र्क हो सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा एक ही है, आप एक ही मकसद के लिए लड़ रहे हैं, तो अंत में कौन लीड करेगा वो तो पार्टी को तय करना पड़ेगा। आपको पता है कि भाजपा में कौन कौन नेतृत्व कर रहे हैं और कांग्रेस में कौन कौन नेतृत्व कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे लोगों भी अपने आप को कामयाब नहीं मानते हैं, लेकिन अभी वो लोग अधिकार में नहीं हैं। मेरे ख्याल में अंदरूनी लड़ाई हर पार्टी की हकीकत है। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मतभेद हो ही जाते हैं, लेकिन अंत में बड़ा प्रश्न यही है कि बीजेपी के खिलाफ तो सारे ही कांग्रेस नेता मैदान में हैं। अगर हम चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को ये जिम्मेदारी मिले या कोई और तय करता है, किसी और को ये जिम्मेदारी दी जाए, ये सब बड़े एक्सक्यूज़ की तुलना में बहुत छोटी चीज़ें हैं। जुडिशरी पर कांग्रेस नेताओं की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर थरूर ने कहा कि मैं सोचता हूं सवाल खड़े करना पार्टी की जुडिशरी को दबाने का संकेत नहीं है। वास्तव में हमारा मानना है कि संविधान ने जुडिशरी को स्वतंत्र और शाश्वत स्टेट दिया है। हम महसूस करते हैं कि सत्ता में बैठे लोगों की ओर से यह सिद्धांत नहीं अपनाया जा रहा है। वास्तव में उनके पास जुडिशरी पर प्रेशर बनाने की क्षमता है। हम जुडिशरी में मजबूत और कामयाब करना चाहते हैं। साथ ही उन्हें याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि जहां उसके अधिकारों की बात आती है, संविधान उसके साथ है। क्या रोमांस पर आप कुछ कहना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं? इस सवाल पर थरूर ने कहा कि 20-21 साल से मैं नॉवेल नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण विषय देश में हैं जिसका ट्रीटमेंट किताब लिखने लायक है। इसलिए मैंने उन सारे विषयों को किताब में लिखा, इसलिए मुझे रोमांस लिखने का मौका नहीं मिला। एक दिन आप मुझे राजनीति से बाहर भेज देंगे तो शायद तब कुछ लिखने के बारे में सोच सकता हूँ। वैसे भी जब मैं किताब निकालता हूँ तो कोई मुझे लिखता है और चिट्ठी आती है कि आपका अगला नॉवेल कब आने वाला है। मैं जवाब देता हूँ अभी वक्त नहीं मिलेगा, जब वक्त मिलेगा तो ज़रूर लिखूँगा। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए नज़र टुडे।